इट इज इक्वल टू 1। जितना आप कवर करो उससे ज्यादा एक सर्वे में दे दोगे, इसलिए ये सब सेक्शन 47 है। हाँ, रेमेडीज मेरे सारे डॉक्टर के लिए कि अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, बहुत जगह लगता है ना, लेकिन हमारे डॉक्टर कोई जाता नहीं कोर्ट में, बहुत मैं उनके सामने दोनों पे तब जाता हूँ तो मेरे को साइन तो मैं जाता हूँ, लेकिन हमारे डॉक्टर का सदमा होने के बाद मुझे गाँव में साइन करना कराएगा। लेकिन मैं आपको रेमेडीज बता दूँ, हाई कोर्ट इज वेरी गुड, वी हैव गॉट आर्टिकल 227 228 where we can file a writ or we can quash FIR in CRPC 482 or we can go for the charge sheet discharge wherever you feel that FIR is wrong। अभी मैं आपको बता दूं, आपने बोला सर्टिफिकेट केस में अगर आपको लगता है आपके साथ FIR गलत हुआ है, you should immediately go to the next day of high court। मैं एक केस में गया था, मैं आपको भी बता रहा हूँ, एक जीपी का केस था, सेक्स रेकेट चल रहा था कोलकाता में, जो गर्ल वाज ब्रॉट फॉर द सेक्स पर्पस, वो शी वाज एन एक्टिंग मदर, 7 मंथ का बच्चा था, कस्टमर वर नॉट हैप्पी, तो कस्टमर कंप्लेंट टू द बॉस, बॉस ने क्या किया, सैलून वाले पूछा कि अच्छा डॉक्टर बताओ, उसने बोला मेरा फैमिली फिजिशियन सबसे अच्छा डॉक्टर है। उसने उसका फिर किया कि भाई इसका दूध बनने का इंजेक्शन दे, मेरा धंधा मार रहा है। ये लड़की आई, इसके बाद ये जीपी ने उसको देखा, शी क्राइड कि सर मैं ट्रैप हो गई हूँ, मेरे को आपके बात करने का मौका मिला, मेरे को यहाँ से निकालो। लेकिन वही किया जो सब करेंगे, क्योंकि बाहर बॉस पड़ा है और तुम अंदर पेशेंट देख रहे हो, तो भगा पाओगे क्या? तो पुलिस में इन्फॉर्म करोगे? तो नहीं करते, उसने 500 रुपये दिया और बाहर क्या कहेगा, भागती हो। फिर वो लेके गए, 5 दिन के बाद सेक्स रेकेट बस्ट हुआ। ये डॉक्टर को आपको याद नहीं होगा, लेकिन सारा न्यूज़ चैनल में कंटिन्यू देख रहा था, बॉस ऑफ द रैकेट डॉक्टर बंदे का क्या था, उसके स्टेटमेंट आया था कि मेरे को दूध बंदने का इंजेक्शन, इन्होंने लगा दिया सब केसेस को दूध बंदने का इंजेक्शन। मैं पुलिस स्टेशन में गया था सर, मेरे को अभी याद है वो एयरपोर्ट, मैं पूछा सीनियर पीआई, जैसे आपने बोला ना यू शुड आर्ग्यू फॉर योर पेपर, वो पहली बार मैं ऐसे कई केस में किया हूँ। मैं एक केस में उसको बोला कि सर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन का क्लियर वो मेडिकल रिपोर्ट है कि शी इज स्टिल एक्टिंग, मतलब दूध बंद नहीं हुआ है, एंड द इंजेक्शन गिवन बाय द डॉक्टर इज B12 एंड द मेडिसिन which is not a injection to stop the breast, which is report given by the gynecologist। तो तुम मेरे बंदे क्यों अरेस्ट करे? मेरे को क्या बोला था सर मालूम है? सर पॉलिटिकल प्रेशर है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको एक बात करके वहाँ डॉक्टर साहब, मैंने पहली बार बोला था, अभी भी वो डॉक्टर को मिलोगे, खाली मैंने डेयरिंग करके बोला था, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो आपको बोला कॉन्फिडेंस कि ब्रदर बॉल इन योर कोर्ट, यू प्ले व्हाटएवर यू वांट, लेकिन कल मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, आई विल फाइट अ रिट अगेंस्ट यू एंड आई विल सी दैट यू लूज योर जॉब। चार्जशीट तो मैं डिस्टर्ब पेपर तो क्रैश कर दूंगा। खाली बात चल गई और उसने इमीडिएटली उसको खाली विटनेस बनाया, रिलीज किया। लेकिन ये जब आप ट्रेनिंग करके, नहीं तो मैं कहने की केस में गया ना, आपको क्यों शेयर करो, अलीबाग में बहुत सारे लोग 2-2 दवाखाने रहते ना, एक ये गाँव में और दूसरे गाँव में। ऐसे ही मैं गया था कल्याण में, गायनेकोलॉजिस्ट का इधर भी हॉस्पिटल था और 25 किलोमीटर दूर मुरबाड़ा में भी हॉस्पिटल था। वहाँ फुल टाइम लेबर पेन एडमिट हुई, नर्स का फोन आया, सर फुल टाइम लेबर पेन एडमिट है, फोन पे उन्होंने बोला रूटीन चालू करूँगा। मैं तो पेशेंट बात किया, उसने आगे लगा दिया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। डॉक्टर शाम तक नहीं पहुंच पाया बिकॉज यूर बिजी इन इमरजेंसी। खाली फोन पे उसने रिपोर्ट लिया, पेशेंट स्टेबल, नर्स बोली यहाँ कर लिया, सवेरे 10 बजे उसको करना होता है, पेशेंट एक्सपायर्ड। थोड़ा हुआ, डॉक्टर को 10 बजे पुलिस स्टेशन में लिया, शाम को 8 बजे मुझे फोन आया, सर अभी तक डॉक्टर साहब अंदर है, मैं ऐसा रहता अंदर। लेकिन जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट से बात किया, जो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में मोबाइल का एक्सेस था, वो बोला सर ऐसा का केस हुआ, बोला तो इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि देखो ये केस में क्या लगता है मैं बता दूँ, 304 पार्ट 2 लगता है, किसके ऊपर, नर्स के ऊपर, 34, 35, 34, 36 का मास्टर मेडिकल प्रैक्टिस विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिस, इसके ऊपर, नर्स के ऊपर, एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन दैट केस एंड द पैरा 34 ऑफ IPC, कॉमन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ क्राइम। मैंने बोला एक स्टेटमेंट दे उधर नीचे कि रात को 3 बजे मैंने विजिट किया था, मैंने IPT पेपर पे लिखा था, वो पेपर तो फाड़ डाले, तो 30 पार्ट 2 विल कन्वर्ट इन 304A, तो बिकम मेरे पर ऑफेंस करते हुए निकाले था वहाँ। एंड बोला सर आप कैसे नहीं, मैं 12:30 बजे नेक्स्ट डे पहुंचा था वहाँ मुरबाड पुलिस स्टेशन, मुझे अभी भी मालूम है, मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, आप कर सकते हो। मैंने कुछ जादू नहीं किया था सर, मेरे साथ 15 कंसल्टेंट थे, मैं इसके केबिन में घुसा के खाली नाम था पाटिल, मैंने एक ही क्वेश्चन बोला था, पाटिल साहब तुम्हें माझ्या माणसाला अरेस्ट का केलं? मेरा कार्ड रखा, देखने के बाद उसके आगे तो बात नहीं करता हूँ। बोला अरेस्ट कुठे केलं सर? मैं बोला माझा FIR घ्या तुमचा आगे, बोला कसं? मला 26 तास झाले तुमचा कस्टडी मध्ये आहे, पेपर दाखवते, लोक दाखवते, इट इज रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। बॉल अपने कोर्ट में आ गए, साहब तुम्ही सांगा आता कसं निघायचं?
फिर मैंने पेपर हाईलाइटेड किया था, 4 बजे लेके गया, 4:30 बजे बाहर लेके आया। फिर मैं आपको रियलिटी बताऊँ क्या हुआ था। उस केस के अंदर दैट फीमेल वाज रनिंग HP ऑफ 2 गया और 4 IV फ्लूइड जा चुकी थी। फोनवर रूटीन चालू करो का, ऐसा मत करो। यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ पीपल, दैट इज वन। एंड द लास्ट स्लाइड अबाउट द क्रिमिनल कोड, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मतलब मैंने आपको बोला कंज्यूमर कोर्ट में डरो मत, मेडिकल कॉन्सेप्ट में डरो मत। अब मैं आपको बताता हूँ पुलिस से क्यों नहीं डरना।